बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हम परचेज़ का अमल कैसे करते हैं। तो परचेज़ जो हम करते हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों से कर सकते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकते हैं, हम जो होल सेलर्स हैं उनसे भी कर सकते हैं, और जो चलते फिरते लोग हमें माल दे के जाते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन सब को अदर्स में शुमार करेंगे। तो हम कहेंगे कि परचेज़ फ्राम अदर्स। अब यहाँ परचेज़ फ्राम अदर्स पे एंटर करते हैं तो हमारे सामने उन तमाम अदर्स के नाम आ जाते हैं जो हमने इसमें फ़ीड किए होंगे। अब ये कैसे फ़ीड करने ये एक अलग इशू है, लेकिन हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि जो नाम हमने फ़ीड किए हुए हैं कि हम किस किस से परचेज़ कर सकते हैं तो उनके नाम आ जाएंगे। अब इसमें हमारे सामने ये सारे नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। अब फ़र्ज़ करें हम अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम एंटर करते हैं। अब हमारे सामने ये विंडो आएगी, इसमें परसेंटेज 1%, 2%, 3 लिखा हुआ है, नेट परसेंटेज। इसको आप जस्ट एंटर कर दें। वैसे इसका मकसद दो मुख्तलिफ सिचुएशन में है। एक तो इसका मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें हमें कोई कहता है कि 10% दिया और उसके बाद जो अमाउंट निकाल के बनती है उस पर 10% दिया है, तो वो एक्चुअली 20% नहीं बनता। तो वो कंप्यूटर बताएगा कि एक्चुअली ये 19% बनता है। और बाज़ औक़ात कोई कंपनी हमें 10% भी अगर देती है तो वो एक्चुअली 30% नहीं बनता बल्कि 27.1% बनता है। तो इसका मकसद वो कैलकुलेशन करना है कि हमें एक्चुअल परसेंटेज क्या पड़ रही है। तो उसके बाद हम इस पर जस्ट एंटर करके ओके पे भी हम एंटर कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ इनवाइस नंबर देना है। ज़ाहिर है हमने माल परचेज़ किया है तो कोई इनवाइस बनी है, उसके ऊपर कोई ना कोई इनवाइस का नंबर लगा हुआ होगा। तो फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे कोई इनवाइस का नंबर लिख दिया। अब हमने यहाँ एंटर कर दिया। उसके बाद हमारे सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें आइटम्स के नाम लिखे होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सामने आइटम्स की लिस्ट आ गई है। तो अब हम अगर कोई आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो ये आइटम जो है हमारे सामने अल्फ़ाबेटिक आर्डर में हैं और हमारे पास जितनी लिस्ट है वो सारी की सारी आ जाएगी। अगर हमारे पास इस वक्त 15 या 20 हज़ार आइटम्स की लिस्ट है तो 15 या 20 हज़ार आइटम्स की ये लिस्ट मौजूद होगी और हम उसमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल तरीका वही F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सर्च की आ जाएगी। अब फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे से CEP सेलेक्ट करते हैं तो CEP से शुरू होने वाले आ गए, CEPO करेंगे तो CEPO वाले आ जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से कोई भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर फ़र्ज़ करें हम ये एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो आ जाती है। अब इस विंडो पे हमने लिखा कि कितने हमें डब्बियाँ आई। अब फ़र्ज़ किया हमें 10 डब्बियाँ आई तो हमने यहाँ पे 10 डब्बियाँ लिखना है। हमने 10 डब्बियाँ लिख के एंटर की। 10 का मतलब है 10 डब्बियाँ, 10 गोलियाँ नहीं है। सेल में, रिटेल में सेल का जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 10 गोलियाँ, लेकिन रिटेल में हम परचेज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि 10 डब्बियाँ। अब यार रेट भी हम डब्बी का ही लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ये 300 रुपये का है तो हमने यहाँ लिख दिया इसकी रिटेल रेट लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया 300 रुपये। उसके बाद हमने कहा जी इनवाइस रेट यानी हमें कितने का आया है, या TP जिसे हम TP कहते हैं, ट्रेड प्राइस। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये 250 रुपये है तो हम यहाँ पे 250 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज हमने पीछे कैलकुलेट की थी अगर तो यही अप्लाई होती है तो जब जस्ट आप इसे एंटर कर देंगे, लेकिन अगर ये अप्लाई नहीं होती तो जो अप्लाई होती है वो आप लिख देंगे। ये हो सकता है 0 हो, आपको कोई परसेंटेज ना मिली हो, आप यहाँ पे 0 रखेंगे। या हो सकता है कि वो आपको इस पर इजाफी 10% मिला हो। तो ये जो भी परसेंटेज होगी ये इस 250 रुपये वाले पे होगी, इनवाइस रेट पे यानी TP पे होगी, रिटेल पे नहीं होगी। तो अगर हमें परसेंटेज मिली है तो हम इसे परसेंटेज लिख के एंटर करेंगे, वरना 0 लिख के एंटर करेंगे। इस बैच क्वांटिटी को हम जस्ट इसी तरह लिख के एज इट इज़ रहने देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा बैच। बैच में हम जो भी हमारे पास बैच नंबर आया हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम बैच नहीं लिखना चाहते तो उस सूरत में हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप डालेंगे, एक डॉट। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बैच नंबर लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, लेकिन अगर नहीं लिखना तो एक डॉट डालना होगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है लिखें, नहीं लिखना चाहते तो इसे डिलीट वाली की से ख़त्म करके एंटर करके आगे चले जाएँ। तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि हमें नेट परचेज़ इतने की पड़ी है, यानी हमने जो ख़रीदा हमें एक्चुअली 225 रुपये का पड़ा, और अवेल्ड परसेंटेज यानी हमें तकरीबन 25% डिस्काउंट मिला है।
उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ ऊपर शेल्फ नंबर लिखा हुआ है कि अगर हम इस आइटम को शेल्फ नंबर के हवाले से रखना चाहते हैं तो इस वक्त बता रहा है कि हमारे पास 163 शेल्फ नंबर पे है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसका शेल्फ नंबर चेंज करना है तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें 150 कर देते हैं। हम कहते हैं ये आज से ये 150 नंबर शेल्फ में रखी जाएगी, तो हम यहाँ पे इसको शेल्फ नंबर 150 दे सकते हैं और उसके बाद हम इसको ओके पे एंटर कर देंगे। जब हम यहाँ नीचे एंटर करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे ये आइटम आ गया, सेपरेट कैप्सूल्स, कार्टन में 10 लिखा हुआ है और उसके आगे क्वांटिटी में 120 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें एक डब्बी में 12 कैप्सूल्स बताए हुए हैं, लिहाजा इसने कैप्सूल्स में कन्वर्ट किया कि डब्बियाँ तो 10 हैं लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैप्सूल देखेंगे तो ये 120 बनेंगे। और यहाँ पर रेट भी इसने चेंज कर दिया है और रेट जो है इसने पर कैप्सूल बना दिया है और परसेंटेज आगे दे दिया और अमाउंट, लेकिन टोटल अमाउंट उतनी ही रहेगी, वही आपका 2250 रुपये पेबल अमाउंट है। उसके बाद फ़र्ज़ करें हम कोई और आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम कोई और आइटम ख़रीदना चाहते हैं तो हम फिर अगेन F3 प्रेस करेंगे तो F3 से हमारे सामने फिर वो सर्च विंडो आ जाएगी और हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिख देते हैं BETN इससे बैटनी वाली जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। मसलन बैटनी नान है, बैटनी सोल है, बैटनी सोल के बाद बैटनो वेट्स है। तो इसमें से हम कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं बैटनी नान बैटनी सोल इंजेक्शंस। अब हम बैटनी सोल इंजेक्शन पे आएंगे तो इसमें हम ये 5 की डब्बी होती है तो हम यहाँ पे ज़ाहिर है हमें जब इनवाइस आ रही होती है तो एम्प्यूल्स में बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो पर एम्प्यूल रेट लगाते हैं और बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो पर डब्बी लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको ख़ुद देखनी होगी कि अगर वो पर डब्बी है तो फिर आपने डब्बी के हिसाब से उसको चलना है, अगर पर एम्प्यूल है तो पर एम्प्यूल के हिसाब से चलना है और रेट वगैरह भी फिर उसके मुताबिक होंगे अगर उन्होंने इस तरीके से लगाए हैं। तो ज़्यादातर तो डब्बी ही होती है लेकिन चंद डिस्ट्रीब्यूटर्स या चंद कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उसे पर एम्प्यूल लगाते हैं। तो उस सूरत में आप फिर उसे डिक्लेयर करते हुए जब हम प्रोडक्ट फीड करते हैं तो वहाँ पे हम डब्बी नहीं बताते हैं, हम फिर सिंगल एम्प्यूल ही बताते हैं अगर सिंगल एम्प्यूल में चलना है। और अगर डब्बी आ रही है तो फिर हम यहाँ पे डब्बी का रेट लगाएंगे। फ़र्ज़ किया हमने 5 डब्बियाँ ख़रीदी हैं और एक डब्बी का रेट है सपोज़ 600 रुपये और हम कहते हैं कि वो रिटेल रेट तो 600 रुपये हो गया, अब परचेज़ रेट हो सकता है 200 रुपये हो, 300 रुपये हो, 400 रुपये हो, 500 रुपये हो, जो भी हो। हम फ़र्ज़ करें 500 रुपये लिखते हैं और उसके बाद फिर उसने जो हमें परसेंटेज हमने कैलकुलेट वहाँ भी शुरू में फ़र्ज़ी तौर पे की थी तो अगर तो वो एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हम कहते हैं यहाँ पे 0 लिख के एंटर करेंगे और उसके बाद हम बैच क्वांटिटी को इसी तरह एंटर करके आगे बैच नंबर देंगे। अब ये बैच नंबर फ़र्ज़ किया आपने ये देना है तो आप दे दें और उसके बाद इस तरह एंटर करके हम इधर आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे दोनों आइटम्स नीचे आ गए हैं। इसी तरीके से हम कोई तीसरा आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने एक आइटम है सपोज ट्रोनोलेन, हमने उसको सिलेक्ट करना है। हम उसी तरीके से F3 करेंगे और सर्च की विंडो आएगी तो हम यहाँ लिखेंगे TRO, मज़ीद एक्यूरेसी देखनी है तो N भी लिख देंगे तो हमारे सामने ये ट्रोनोलेन आ गया। अब हम यहाँ ट्रोनोलेन पे सिलेक्शन करके एंटर करेंगे और यहाँ पे अब ट्रोनोलेन जो है ये सिंगल्स में होती हैं। ये ट्यूब है तो जैसे सिरप सिंगल्स में होते हैं या बाज़ इंजेक्शंस जो हैं वो सिंगल्स में होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी ट्यूबें हैं, ये सिंगल्स में हैं। तो इसको हम कहते हैं जी हमने फ़र्ज़ करें 25 पीस ख़रीदे हैं। अब इसका रेट खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है कि रिटेल रेट 50 रुपये है और इनवाइस रेट 42.62 रुपये है। तो हम इसको अगर ये रेट्स ठीक हैं तो हम इसे जस्ट एंटर करते चले जाएंगे और अगर ये रेट्स ठीक नहीं हैं तो फिर हम इसको ठीक कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे सामने ये 42.62 के बजाय हम कहते हैं जी हमें ये पूरे 42 रुपये का आया है तो हम यहाँ पे पूरे 42 लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमें आया, अगर बैच नंबर लिखने हैं तो ठीक है, अगर यही बैच नंबर है तो जस्ट एंटर कर सकते हैं, नहीं तो चेंज कर सकते हैं और जस्ट इसी तरीके से एंट्री करके आगे चले गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आइटम जो है वो एक इनवाइस की शक्ल में बीच में आ रहे हैं और फ़र्ज़ करें हमने जो माल परचेज़ किया है वो इन्हीं 3 आइटम्स का ही था। अब इसमें हमने ये देखा कि हमारे सामने जो लिस्ट आती है वो पूरी की पूरी
आती है, उस जित